नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर के सीएम राइज स्कूल में पदस्थ यशवंत पटेल यूएस राजनीति शास्त्र से नियुक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा नाम अतिशेष की सूची में प्रदर्शित है। इसके अनुसार यशवंत पटेल दूसरी शाला में जाना चाहते थे, जिसकी काउंसलिंग दिनांक 9 सितंबर 2024 को कराई गई थी, जिसमें वो उपस्थित हुए, जिसमें यशवंत पटेल का नाम न होने पर दुखी हुए और इस मामले में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने अभिलेख देखकर उनको काउंसलिंग का अवसर दिया। प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी को गलत ठहराया गया। काउंसलिंग में यशवंत पटेल के उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए और वहां पर उपस्थित संकुल प्राचार्य एमएल अहिरवार द्वारा बताया गया कि दीपा विश्वकर्मा का नाम है, लेकिन अभिलेखों के अनुसार वो गलत है। फिर भी अगली काउंसलिंग 22 सितंबर 2024 को दीपा विश्वकर्मा को काउंसलिंग में पहुंचने का अवसर दिया गया एवं शाला का चयन करवाया गया जो यशवंत पटेल से जूनियर है और उनके आदेश जारी हो गए। इस प्रकरण में जैसे ही आवेदन मानव अधिकार सुरक्षा संगठन आयोग भोपाल को प्राप्त हुआ तो प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने उक्त प्रकरण में तहकीकात की तो मामला साफ हो गया कि उक्त प्रकरण में जरूर लंबे स्तर पर लेन देन कर गलत तरीके से जो जायज है उसको नाजायज करके और जो नाजायज था उसको जायज कर ठहरा के काउंसलिंग करते हुए लाभ दे दिया गया। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन आयोग ने इस संबंध में जिला कलेक्टर समेत शिक्षा मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस प्रकरण की सूचना जांच करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ठोस और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस प्रकरण में संबंधित जन को मुक्त होने के पहले हमारे जिला कलेक्टर को चाहिए कि तुरंत जांच के आदेश करते हुए गलत तरीके से लाभ दिए गए व्यक्ति को तुरंत रोका जाए और जो सच्चाई है उसको लाभ देते हुए आदेश जारी कर दोषियों के विरुद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। मेरा नाम अतिशेष की सूची में था और इसमें सुविधा दी गई थी कि आप अन्य विद्यालय का चयन कर सकते हैं, तो मैं अन्य विद्यालय का चयन करना चाहता था। अब चूंकि हमारे प्राचार्य महोदय श्री एमएल अहिरवार जी ने हमारे नाम के स्थान पर श्रीमती दीपा विश्वकर्मा का नाम जोड़ दिया जो अपात्र हैं और हम जब उनका नाम सूची में नहीं था। हाँ, उनका नाम अतिशेष की सूची में नहीं था। अच्छा, जबकि उन्होंने उनको ही काउंसलिंग में बुलाया और जब 9 तारीख को हम काउंसलिंग में गए तो वहाँ पर हमारी काउंसलिंग भी करवाई गई, हमसे सहमति पत्र भरवाया गया, लेकिन उपस्थिति पंजी पर हमसे हस्ताक्षर नहीं करवाए। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि मेरा नाम ही अतिशेष की सूची में है और हम ही इसके पात्र हैं और वहाँ पर उपस्थित दीपा विश्वकर्मा के लिए अपात्र कर दिया गया। लेकिन दूसरी काउंसलिंग जो 22/9/2024 में हुई उसमें दीपा विश्वकर्मा की काउंसलिंग कराई गई और उनका जो आदेश है वो भी आ गया और हमारा आदेश नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसके द्वारा ये गलतियां की गई हैं उनको कड़ी सजा मिले और हमारे लिए न्याय मिले। इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, इसकी जांच होना चाहिए। जांच होकर जो सही स्थिति है, हाँ, है वो उसको लाभ मिलना चाहिए। हाँ, तो ये जो है लाभ दीपा विश्वकर्मा का जो है नाम नहीं था जी, तो ये किस प्रकार से इनको शामिल किया गया, कुछ बताएंगे? ये हमारे जो प्राचार्य इन्होंने लोभ व लालच की वजह से दीपा विश्वकर्मा का नाम अतिशेष में कर दिया जो पात्र नहीं है। इसमें लालच क्या हो सकती है? लेन देन? अब ये तो हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यदि गलत किया गया तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और यदि जो महोदय जी द्वारा अभिलेख सत्यापित किए गए तो इसका आधार था अतिशेष में शाला में उपस्थिति दिनांक, तो इसमें शाला में हमारी उपस्थिति जो है वह 5/4/2023 है और जो दीपा विश्वकर्मा मैम है उनकी उपस्थिति शाला में 6/4/2023 है। तो इस आधार पर अतिशेष में हम पात्र हैं और दीपा विश्वकर्मा अपात्र हैं। तो इस प्रकार की जांच की जाए और हमारे लिए न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मोनो है जिसका लक्ष्य है कि अन्याय के खिलाफ सामने आना, खड़े होना, न्याय दिलाना। श्री पटेल साहब ने मुझे आवेदन दिया। आवेदन में वो दस्तावेजों से पूर्णतः सिद्ध होता है कि पटेल साहब अतिशेष में आ रहे हैं
क्योंकि दीपा विश्वकर्मा उनसे जूनियर हैं और उन्हें अतिशेष में नहीं आना चाहिए दस्तावेजों के अनुसार, और इनको पहले तो बुला लिया गया, उसमें लिखा हुआ उनके पत्र में, और फिर अभिलेखों की जांच की गई डीओ के द्वारा, समिति के द्वारा, परंतु इनको उस श्रेणी में न रखकर अतिशेष में दीपा विश्वकर्मा का चयन करके उनको पदांकित संस्था के लिए आदेश दिया गया। काम के लिए इस अन्याय को करने में क्या लोभ लालच रही होगी, ये इस समय के माहौल को देखा जा सकता है। आज के समय में जो माहौल चल रहा है वो सोचनीय विचार है। आपको बता दें, अगर यहाँ सीएम राइज स्कूल में अतिशेष में शिक्षक थे तो यहाँ जो प्रमोशन होके उच्च प्रभार पे आए हैं, इन्हें उपस्थिति क्यों दी गई? अगर इन्हें उपस्थिति दी गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। जब हमारे यहाँ बैठने के लिए 10 सीटें हैं, वो 11वीं आ गई, तो पहले अपनी व्यवस्था करें, फिर उसको ज्वाइन कराएं। ऐसी जो विसंगतियां हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए, और अगर दंड नहीं मिलता है तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में आप क्या कलेक्टर साहब को बता चुके या बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। अभी आज ही मुझे संज्ञान में आया, मैं एक पत्र जारी करूंगा, शिक्षा मंत्री को जारी करूंगा, जेडी को जारी करूंगा, डीओ को जारी करूंगा। और ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज से टीकमगढ़ ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की खास रिपोर्ट।